खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में एक बार फिर आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे वाई एडम फॉल इन सिन, यानी आदम गुनाह में क्यों गिरा। और गुनाह में गिरने के सबब से ही आदम की वो सूरत जो खुदा ने उसको बख्शी थी, वो छवि जो खुदा ने उसके अंदर रखी थी, वो सारी की सारी बिगड़ गई। खुदा ने आदम के साथ एग्रीमेंट किया कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान का ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मर जाएगा। और ये दरअसल खुदा का हुक्म था आदम के लिए कि तू उस फल में से ना खाना। और इस फल में से खाने के सबब से ही आदम की वो सूरत जो थी, जो खुदा ने उसको बख्शी, वो जलाली सूरत जो खुदा ने उसके अंदर रखी थी, वो सारी की सारी बिगड़ गई। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आदम क्यों गुनाह में गिरा। हो सकता है इससे पहले भी आपने इस पर पैगामात सुने हों, लेकिन जो मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि हम इस बात से फ़ायदा उठा सकें और अपनी ज़िंदगी में गुनाह पर गालिब रहें, और जिसके सबब से हम खुदा की हजूरी से फारिग ना हों, बल्कि खुदा के जलाल में बढ़ें, उसकी कुर्बत में बढ़ें, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएं, और जब हमारा वक्त आए तो हम उस मिरास को हासिल कर सकें जो हमारे लिए खुदा ने रख छोड़ी है। पहली बात कि आदम ने हुक्म अदूली की। हुक्म अदूली, खुदा ने ये कहा कि तू हर फल को खा सकता है, लेकिन उस फल को ना खाना जो नेको बद की पहचान का है। लेकिन वो उस फल की तरफ बढ़ा और उसमें से लिया, और उससे ये हुक्म अदूली हुई और उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की। और जब उसने ये खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, दरअसल में वो खुदा के खिलाफ चल निकला। तो बात यहाँ पर ये समझने की है कि वो उससे ये हुक्म अदूली क्यों हुई, सबब क्या था। आए बाइबल मुकद्दस में से उसकी गहराइयों में हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आदम के हुक्म अदूली का जो पहला सबब है वो ये है कि उसने फरेब खाया। आदम उसी बाग में था और दरख्त भी उसी बाग में था। वो रोजाना उसको देखते होंगे, उसकी टेक केयर भी करते होंगे, लेकिन आदम ने कभी भी उस फल में से नहीं लिया। लेकिन जब इब्लीस आया और उसने, शैतान ने उसको बरगलाना शुरू किया हवा को, तो उसको ललचाना शुरू किया, धोखे में रखा, और बहकाने के सबब से उसने उस फल में से लिया, और इस तरह उसके बहकाने से, ललचाने के सबब से वो गुनाह में गिर गया। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जरा गौर करें ऐसे लोगों पर जो आपकी सादगी का फ़ायदा उठाते हैं, जो आपकी शराफत का फ़ायदा उठाते हैं और आपको गुनाह की तरफ खींच रहे हैं, आपको ललचा रहे हैं, आपको बहका रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं। ऐसे लोगों पर गौर करें और गुनाह से बचें। आदम के हुक्म अदूली का दूसरा सबब कि वो फल उसकी आंखों को खुशनुमा लगा। अब आंख के लिए बाइबल मुकद्दस में ये आया कि आंख पूरे बदन का चिराग है, यानी कलाम फरमाता है जिसकी आंख पाक है उसका सारा बदन रोशन है। देखिए खुदावंद यीशु मसीह अपने मोहब्बत रखने वालों से कितनी मोहब्बत रखता है, और उसने ये मकाशवा हम पर जाहिर कर दिया कि आंख ही वो सबब है, देखना ही वो सबब है जिसके सबब से गुनाह पैदा होता है। इस यीशु मसीह ने वो जड़ ही हमें बता दी है कि अगर तुमने उसकी तरफ बुरी निगाह से देखा तो तुम गुनाह कर चुके, यानी ये बात है। तो यहाँ पर देखें, इब्लीस हवा को ललचा रहा है, और वो ललचा तो रहा है, बहकावे में ला रहा है ताकि वो उसके सकंजे में आ जाए, लेकिन हवा का और आदम का उस वक्त तक उस गुनाह में गिरना नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस फल की तरफ देखा तो मसला शुरू हो गया, और मसला ये शुरू हुआ कि जैसे ही उन्होंने उस फल की तरफ देखा तो उनको खुशनुमा लगा। खुशनुमा लगा यानी उनका जो दिल है उसमें मसरूर हो गया। और इसके लिए जो खुशनुमा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है डिज़ायरेबल, यानी जैसे ही उन्होंने उस फल की तरफ देखा तो उनके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, और यहाँ से वो गुनाह में गिरना शुरू हो गए। आदम के गुनाह में गिरने का और उसके हुक्म अदूली करने का जो तीसरा सबब है वो ये है कि ये फल अकल बख्शने के लिए खूब है, यानी इस फल में ये सलाहियत है कि ये उसको अकल दे सकता है। और खुदा भी तो यही फरमा रहा है कि तू उस फल को ना खाना जो नेको बद की पहचान का है। पहचान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो इंग्लिश में होता है वो है
नॉलेज यानी तलीम, फहम, अकल, यानी इस फल में अकल, फहम देने की सलाहियत है और खुदा इसी से मना कर रहा है कि तू इस फल को ना खाना। लेकिन आज भी हमारा यही मसला है कि हमें बहुत सारे ऐसे काम जो हैं वो कर रहे हैं जिनको हमारी हिकमत में, हमारी समझ के मुताबिक हमें ठीक लगते हैं, लेकिन बुज़ुर्गों के तजर्बे से या सीनियर के तजर्बे से या किसी खादम के तजर्बे से ये हम उसको देखते हैं तो वो कहता है ये काम ठीक नहीं है, क्योंकि वो उसके अंजाम को जानते हैं और इसी सबब से वो मना भी करते हैं, लेकिन हम मना नहीं होते क्योंकि हमें वो ठीक लग रहा होता है, हमारी हिकमत उसमें सही फिट हो रही होती है, हमें ये लगता है। लेकिन इसी सबब से आदम खुदा की हजूरी से गिर गया और खुदा की कुर्बत से फारिग हो गया। आज मैं आपको यही हमारी ज़िंदगी में है, अगर ये 3 काम हमारी ज़िंदगी में होते हैं तो हम गुनाह पर गालिब हो सकते हैं। पहला कि हमें उन लोगों से बचना जो हमें फरेब देते हैं, ललचाते हैं, धोखा में रखते हैं और दगाबाजी करके हमें खुदा की हजूरी से निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा कि अपनी आंखों को कंट्रोल में रखना है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने खूब कह दिया है कि अगर तूने बुरी निगाह से किसी की तरफ देखा तो तूने गुनाह कर लिया। और तीसरी बात कि ये जो अक्ल बख्शने वाली चीज़ है ना, यानी हिकमत, जो अपनी हिकमत में हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो हम रास्ते हमें ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन उनकी इंतहा का हमें नहीं पता होता। वाइस इसके बारे में खूब बयान करता है कि बहुत सारी ऐसी राहें हैं जो हमें सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। ऐसे ही ये अक्ल बख्शने के लिए उनको खूब लग रहा था, लेकिन इसी के सबब से वो गुनाह में गिर गए और गुनाह में गिरने के सबब से खुदा की कुर्बत से फारग हुए, खुदा की हजूरी से निकल गए और खुदा की हजूरी के निकलने के सबब से वो मौत के मुंह में आ गए, मौत उन पर गालिब आई और इस तरह मौत तमाम आदमियों में फैल गई और आज मौत जो है वो इंसानों को अपने जुकट में ले रही है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस मौत पर गालिब आने के लिए भी खुदा ने हमारे पास एक ज़रिया रखा हुआ है, एक ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम मौत को भी मात दे सकते हैं। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका ज़रूर इंतज़ार कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मे गॉड ब्लेस यू।